ठीक है, बाकी छोड़ दे अभी। हम लोग का इसके अंदर दो क्वेश्चन रह गए थे, एक 11th है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। राइट, याद है ये पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग कर रहे थे, कुछ तो याद होगा। वैसा मत करना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के वजह से यहाँ जीरो आ जाए। एक्स की वैल्यू दे रखी है ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी, और फिर उसके ऊपर रूट भी डाला हुआ है। और y की वैल्यू दे रखी है ए टू द पावर ऑफ कॉस इनवर्स टी, और इसके ऊपर में भी रूट डाला हुआ है। हम लोग को यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड नहीं करना, हम लोग को इसको प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस वाई बाई एक्स आनी चाहिए। यूजुअली हम लोग इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे, अगर निकालना होता तब भी ये आंसर माइनस वाई बाई एक्स ही आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करोगे तो तुम ही लोग, मैं सिर्फ इसका स्टार्टिंग दूंगा क्योंकि मैंने तुम लोगों को कुछ बातें बताई हुई हैं कि रूट के नीचे जब कोई फंक्शन होता है तो उसको डेरिवेट कैसे करते हैं, फिर ए टू द पावर ऑफ समथिंग होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, वो सारा कुछ इसके अंदर में यूज हो रहा है। इट्स ए कंप्लीट क्वेश्चन। तो देखें, नैना बताएगी इसका डेरिवेशन, डिफ्रेंसिएशन क्या होगा रूट में अगर कुछ है तो। हाँ वेरी गुड। हाँ, ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी, उसके बाद एक सेकंड, नहीं, सबसे पहले जान लेना ए टू द पावर ऑफ एक्स अगर है तो उसका डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर ऑफ एक्स लॉग ए। अगर मैंने ये बात नहीं बताई है तो इसका मतलब है कि ये पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड था, इसलिए ये चीज़ हमारी स्किप हो गई है। अब कोई बात नहीं, सर ने नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे आप सुन लो यहाँ पे आराम से। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अभी लिखो नहीं, अभी पहले जब क्वेश्चन कर रहे हो तो पूरा ध्यान क्वेश्चन पे, फॉर्मूला दे दिया ना, अब उसका डेरिवेटिव बताओ। ए टू द पावर ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी। तो मैंने इसका डेरिवेटिव क्या बताया कि ए की पावर एक्स होगा तो ए टू द पावर ऑफ एक्स लॉग ए हो जाएगा। तो क्या लिखूं फिर? हम्म लॉग टी नहीं, लॉग ए। और फिर उसके बाद साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव, जो कि मैं बता चुका हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, कितना था? तो यहाँ पे अगर टी है तो ये हो जाएगा 1 में रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके अंदर। तो ये तुम्हारा डी एक्स बाई डी टी आ गया। अब यहाँ पे सोचो कि क्या कुछ और कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ मुझे अभी यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी है, यहाँ पे रूट के ऊपर में है ये। हाँ, कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा? ठीक है, तो क्या मैं इसको ऊपर भेज के लिख सकता हूँ रूट में ए साइन इनवर्स टी, साथ में लॉग ए, और ये नीचे रह गया रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर। इतना क्लियर है? बस इसको अब यहीं पे छोड़ दो। अब स्पर्श बताएगी ये वाला डी वाई बाई डी टी। आधा काम तो उसने कर दिया है, तो तुमको बस उसका कॉपी पेस्ट ही करना है। बोलो। हाँ। हम्म ठीक है। हम्म बस अब यहाँ पे भी सेम स्टेप लगेंगे, बस एक माइनस का एक्स्ट्रा साइन आ रहा है, ये इसको काटेगा, ऊपर में आ जाएगा रूट का ए टू द पावर ऑफ कॉस इनवर्स टी विथ अ लॉग ए, और नीचे में 2 अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर। मतलब दोनों आंसर करीब करीब बिल्कुल सेम आ गए हैं। ओनली थिंग विच इज डिफरेंट इज कि वहाँ पे एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगा हुआ। अब ये आ गया तुम्हारा डी वाई बाई डी टी की वैल्यू। हम लोग को अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था, क्या करना होता है इसके बाद? डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करना होता है। तो जो भी आंसर हमारे पास में आया है, बस उसमें एक स्टेप और करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो जो भी वो वैल्यू दिख रही है उसको लिख देते हैं एज इट इज, क्योंकि लिखने के बाद तुमको खुद ही दिख जाएगा कि उसमें कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं। ये लिख दिया। और अब इसको जब इसके नीचे डालोगे तो क्या ये ऊपर नहीं चले जाएगा? जो पूछ रहा हूँ पहले ये बताओ ना। ये ऊपर चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 अंडर रूट का 1 माइनस 2 लॉग ए, और नीचे में आ गया रूट का नहीं, लॉग ए नीचे रहेगा। आया समझ में क्या कर रहा हूँ? और नीचे और क्या बच गया तुम्हारा? एक रूट का ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो जरा जल्दी जल्दी। सबसे पहले लॉग ए गया, ये 2 से गया, रूट मान हुआ ये भी गया। अच्छा, ये किसकी वैल्यू थी? ये किस? y की। और वो नीचे
आ गया, प्रूफ हो गया। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हार्ड है। हाँ हाँ, ये डेरिवेटिव अब पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने स्किप किया हुआ है ना, उसके अंदर ए की पावर एन नहीं है ना, वहाँ पे एक्स है। और वो ए की पावर एन नहीं होती थी, वो एक्स की पावर एन है। देयर इज अ डिफरेंस। क्या बोलो, एक्स क्यूब अगर है और तुम उसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना। अब ए लिख दोगे तो क्या वो ए के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना हो रहा हो, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तब हम उसको कांस्टेंट बोल देते हैं। यही तो हमने पढ़ा था ना। देखो इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग करने के लिए, वो करके बताना। हो गया, क्लियर है। चलो अब इसके बाद, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू लिख उसके पढ़। अरे यार तू घर में नहीं कर पाएगा, मुझे मालूम है, तेरे पास अभी टाइम नहीं ना, कर ले जल्दी से, क्या हो गया। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, आराम से कर ले, क्या दिक्कत हो गई। ये तेरा पेन हर दिन क्यों खत्म हो जाता है। ये पेन मुझे ना अगली क्लास में लेकिन दिखना चाहिए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ बोला, मैंने तो सिर्फ बोला कि मुझे अगली क्लास में ये पेन दिखना चाहिए। ये नहीं तूने दे दिया किसी को और फिर बोले कि दे दिया किसी को, दे दिया। जो पेन मैं तुझे दे रहा हूँ वो पेन तुझे संभाल के रखना है। जो पेन नहीं चला वो तू मुझे वापस कर दे, ये पेन बिल्कुल दौड़ेगा। लिखेगा नहीं लेकिन अभी, आराम से, हाँ। हाँ ठीक है, आराम से लिख, आराम से लिख। तू वो ये मत सोच कि वो क्या कर रहा है, वो जल्दी क्यों लिख रहा है, वो तेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है। तू कहाँ लिख रहा है वो देख, और तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी देख, और थोड़ा जल्दी कर। अब उसके साइड में डी वाई बाई डी टी निकालना, जो तूने ही निकाला था। ठीक है, ये दोबारा आएगा पेपर में, कर लोगे हाँ या ना। रो रहा है, कर लेगा। हाँ, खुद से रहा कर ना, दुखी हो गया, कुछ होना है क्या। अच्छा अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एक्स दे रखा है ए कॉस थीटा, वाई दे रखा है ए साइन थीटा, और फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी, हाँ तभी तो दिया है करने के लिए, जल्दी करो।
प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इसका मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। ए कांस्टेंट है, ए को साइड में रखो और cos थीटा का डेरिवेटिव, हाँ तो सीधा हो गया ना फिर तो। लेकिन वो क्यों कर रहे हो, जब कांस्टेंट है तो नहीं है, जब दो अलग अलग फंक्शन है तब लगाते हैं प्रोडक्ट रूल ना। वो तुम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा गलत मीनिंग आ जा रहा है उसमें। आ गया है। कर ले जल्दी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसको ढंग से करना। व्हाट इज द फाइनल आंसर? ठीक है, आप दूसरा वाला करो। x की वैल्यू है a मल्टीप्लाइड विथ थीटा प्लस साइन थीटा, और y की वैल्यू है a मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन सेम थिंग, यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किए हुए हैं। क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, थीटा इज द पैरामीटर। वन का है, हाँ वन का जीरो हो जाएगा। हो गया, कितना आया? साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तोड़ो इसको, मैंने समझाया था पिछली क्लास में। नहीं तो ना, बदमाशी ज्यादा कर रहा है, मिलना पड़ेगा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा बिजनेस आवर्स में भी सीरियस। थोड़ा अच्छे से। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला कई बार बोला हुआ है मैंने। गंदे लोग, याद करो। हाँ आ रहा है, जब तक आएगा पेपर निकल गया होगा, अगले साल अब पता चलेगा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कई बार मैंने बोला हुआ है, इवन हम। हाँ हाँ, साइन के साथ होता है वो, कुछ क्या है वही बता दो। रूट नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है जब माइनस का साइन होता है, अगर प्लस है तो थीटा बाई 2, वो लिखना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना होगा। और ऊपर जो है उसको लिख लो पहले। ठीक है, अब काटाकुटी करो। tan थीटा बाई 2। ठीक है, चलो ये मैंने तुम लोग को अब रिकॉल करा दिया है, क्योंकि आज का जब पेपर होगा तो इसमें इसके क्वेश्चन होंगे कम से कम 10 या 12, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस। और अब बाकी 10-12 जो होंगे वो पुराने वाले जो तुमने पढ़े हैं चेन रूल के ऊपर में। आज हम लोग नई चीज़ सीखेंगे, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। ये एक्सरसाइज थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है, बड़ा है, इसमें क्वेश्चन भी जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो हम लोग एक गो में इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ये इंस्टॉलमेंट में ख़त्म होगा। लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, इसके लिए तुमको ये 3 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एक तो लॉग ए बी जब है, बताया था मैंने, लॉग माइनस नहीं, इसमें लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग ए अपॉन बी है तब ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। और अगर लॉग ए टू द पावर ऑफ एन है तो ये एन सामने आ जाएगा, एन सामने आ जाएगा, एन लॉग ए। इसके अलावा दो फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेटिव जब भी log x का करते हैं तो ये होता है 1/x। अगर डेरिवेटिव कर रहे हो, अभी जैसे मैंने बताया था a की पावर x का, तो इसका आंसर होता है a की पावर x log a। और एक और याद रखना, शायद काम आ जाए, e टू द पावर ऑफ x, इसमें कुछ नहीं करना होता, a की पावर x ही होती है। ये सब मैं बता चुका हूँ, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया है। इन बातों को याद रखते हुए हम लोग को एक्सरसाइज के अंदर जाना है, क्योंकि ये स्टेप्स बार बार यहाँ पे यूज होंगे। अब होता क्या है इनके क्वेश्चंस में, कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का है, वो भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके पता करेंगे। हाँ, log x एक फंक्शन है, a टू द पावर ऑफ x भी एक फंक्शन है, साइन x फंक्शन है, tan x फंक्शन है, साइन इनवर्स x भी फंक्शन है। log के बेस में e डाल देने पे वो ln भी लिख सकते हैं उसको।
ठीक है, लिख लिया, याद रहेगा, ये तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, पुराने फॉर्मूलाज भी आएंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज का, उसको समझने की कोशिश करना। उसमें हेडिंग तो वही है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे तुमको अपने आप देखना है कि 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लेट करना है y। सबसे पहले लेट कर लिया, कोई भी क्वेश्चन उसको y लेट तो कर ही सकते हैं ना। अब दोनों साइड लगा लो लॉग, यहाँ पे भी। अब ये क्या हो जाएगा, जब तुम इसके अंदर में प्रॉपर्टी लगाने जाओगे तो अभी मैंने तुम लोगों को क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि जब 3 वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है प्लस लॉग, हाँ वेरी गुड, हाँ बस वो पहले लिखना पड़ेगा। और जब तुम ये लिखोगे तो तुमको साइड में लिखना भी पड़ेगा कि किस वजह से तुमने ये ऐसे लिख दिया। क्या लिखोगे साइड में, प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अब मुझे बताओ क्वेश्चन का अब हेडिंग क्या हो गया कि यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा एनीबॉडी, 1 बाई वाई के साथ में एक dy बाई dx भी तो आएगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ अब बताओ नेक्स्ट वाला। हाँ हाँ हाँ, अब इसका बस cos x का भी तो करोगे ना, माइनस साइन x। अब इसका बताओ नेक्स्ट वाले का, 1 बाई कॉस एक्स क्यों होगा, cos 2x। और cos 2x का बताओ, नहीं, हाँ नहीं, ये चुरा कैसे ले जाते हो बार बार। हाँ हाँ, अब बोलो नेक्स्ट। यहाँ पे log cos 3x है, 1 बाई cos 3x। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ये 10x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 10x। ये कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद वाला tan 3x, लेकिन हमें निकालना तो dy बाई dx है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो y है इधर फेंक देंगे। अब जब y को इधर फेंकोगे तो y की वैल्यू क्या आती है अपने पास, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, cos x cos 2x cos 3x, बस ये लगा के छोड़ दो। आया समझ में, आया क्या हो रहा है, क्लियर है। ये लिखने की जरूरत है या बाद में कर लोगे खुद से, तो कर लेगा बाद में पक्का। ये 5.5। तो अगला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दूंगा ताकि तुमको एक आइडिया लग जाए कि हाँ इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। एग्जाम्पल से भी ले सकता हूँ, कहीं से भी ले सकता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ट्राई करना, अपना दिमाग लगाना। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर मैं बाद में लगा दूंगा, इसके आगे बता दूंगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 4 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 8। वो बोल रहा है कि ये तुम्हारा फंक्शन है और तुम्हें इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स निकालना है, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 के एक्स के जगह 1 पुट करना है। तुम इस क्वेश्चन को दो तरीके से रीड कर सकते हो, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो। हाँ लेखा देखा क्या, डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो सबसे पहला काम तुम्हें करना पड़ेगा, वाई क्यू मानोगे, एफ एक्स तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, ये पहला इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे लोगारिथमिक डिफ्रेंशिएशन लगाना है। पॉसिबल नहीं कि लगाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, दोनों साइड में लॉग अप्लाई करोगे ना पहले। लॉग एक्स कैसे होगा, लॉग एफ एक्स। अरे तो लॉग दोनों साइड में लगा रहे हो ना, जैसे वहाँ वाई था तो लॉग वाई लिख दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एफ एक्स। यहाँ क्या होगा तुम बताओ। हाँ सारा क्यों, प्लस लगा लगा के प्लस लगाओगे ना, हाँ अच्छा ठीक है वो ठीक बोल रहे हो, सेकंड स्टेप में लगा देंगे। तो पहला स्टेप तो जितने स्टेप्स दिखाओगे उतना अच्छा है। चलो अब लगाओ। हाँ हम्म, ठीक है। अब जैसे ही ये स्टेप हो गया तो अब अगला स्टेप हमारा डेरिवेटिव करने वाला स्टेप, और ध्यान रखना यहाँ पे है तुम्हारा लॉग का एफ एक्स। बोलो डिफ्रेंसिएशन, जैसे लॉग एक्स का किया था हमने, तो अब लॉग एफ एक्स आ गया, तो लॉग एक्स का था, हाँ तो लॉग एफ एक्स आ गया, तो लेकिन साथ में और क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, अब इसका बताते जाओ जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, ये तो log x है ना, हाँ, और 1 प्लस एक्स का,
वन का क्या होता है और एक्स का, हाँ तो फिर यही रहेगा। हाँ अब बता नेक्स्ट वाला सही बोलना। हम्म हम्म 2x, या 2x लिख देता हूँ। अगला बोलो। हम्म बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। हम्म ठीक है। अब एफ डैश एक्स हमें निकालना था, तो ये जो एफ एक्स है ये इधर आ जाएगा, लेकिन एफ एक्स था क्या, ये पूरा का पूरा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴ और ब्रैकेट के अंदर में ये सारा का सारा। आ रहा है कुछ समझ में? आ तो रहा है क्या? ये क्वेश्चन तुम लोगों को कल को खुद करने होंगे, मैं तो अभी सिर्फ बता रहा हूँ। लेंथी तो मार्क्स भी तो मिलेंगे इस चीज़ के। और तुमने जो अभी डाउट मेरे से पूछा था वो तो क्या बच्चे वाला था, वो भी तो 2 पेज का था। ये कम से कम समझ में तो आ रहा है कि ऐसे करना है ऐसे करना है। इसका दिया कि तुम लोग बता रहे हो, तो बता भी नहीं पाएंगे क्या हुआ उसके अंदर। अच्छा ये तुम्हें क्या मिला अभी, एफ डैश एक्स मिला है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे छोटा हो जाएगा। अब इस एक्स के जगह तुम्हें क्या डालना है, 1। तो जैसे ही तुम एक्स के जगह 1 डालोगे तो ये पहला ब्रैकेट क्या देगा, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, 16 लिख दूं सीधा। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, 1/2, हाँ 2/5। 2/5 कैसे हो गया, एक्स की जगह 1 डाल रहे हो ना। हाँ बोल, ठीक है बोल। 2/2 बाद में करेंगे 1, नेक्स्ट। हाँ 4/2, नेक्स्ट 8/2। अब एक बात बताओ, सबके नीचे तो 2 2 ही है, तो क्या ये सारे पावर ऐड हो सकते हैं न्यूमरेटर्स? कितने हो गए, 15/2। और ये जो 2 है क्या वो ये 16 को काट देगा? 15 8 सर कितना होता है, ये तुम्हारा आंसर। हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। देखो एक होता है हार्ड, लेकिन एक वो वाला हार्ड भी होता है जो कि कर रहे हैं और समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तुमने जो मुझे दिया वो 3 पेज का डेरिवेशन उसमें लिखा हुआ है, उसको पहले समझना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा, और फिर तुम उसको बोलोगे हाँ अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें ऐसा कुछ थोड़ी ना है। यहाँ पे तुमको एक चीज़ समझ में आ गई कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फंक्शंस में 3 4 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम लोग को लोगारिथमिक फंक्शन लगा देना, और उसके बाद उसके जो डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं बस उसका ध्यान रखना है। हाँ बोलो। हाँ आया, तेरा आ गया आंसर, तू कर लेगा इसको बाद में फिर से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब आ रहा है तुम्हारे सामने, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बताने के बाद तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने, नहीं ये वाला अब तुम लोग करके बताओ मुझे। अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था वो तुम्हारे बुक के 16th क्वेश्चन था उस एक्सरसाइज का, तो एक नंबर भी डाल दो साइड में, 16th क्वेश्चन था वो। अब उसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो तुम लोग को मैं दे रहा हूँ पूरा का पूरा 5th क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा माहौल बना के दे रहा हूँ। जैसे इसको मैं लिख दे रहा हूँ y = और क्वेश्चन क्या है, x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4⁴ और इंटू x+5 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 4। क्या ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो? स्टार्ट करो। dy/dx, और क्या करोगे? चलो स्टार्ट हो जाओ। ध्यान से देख लेना एक बार प्रॉपर्टीज सबको। लेकिन वो पावर तो सामने आ जाना चाहिए ना, ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है। हाँ 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 ठीक। तो लॉग लगाते ही वो 2 जंप मार के सामने आ जाएगा, यही तो पड़ा था हमने। हाँ और उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हम लोग को, 2 तो साइड में बैठ गया ना। ये मत पूछ मेरे से, फिर फोन करना पड़ जाएगा मुझे घर में।
अभी तूने किया हुआ है, हाँ बोल। और फिर x+3 का 3 का 0 तो 1 ही रहा ना फिर। हाँ हाँ, और क्या करते जाना, तू क्या हो गया तुझे, प्रॉब्लम क्या, आराम से कर। हो गया। y को भेजा नहीं, वहां पे y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, ये भी लिखना है, उसमें फिर थोड़ी बहुत कटिंग भी हो सकती है। देखो सबसे पहले तुमने लॉग लगाया, और जैसे ही लॉग लगाया तो ये सारे सामने आ गए, 2 log x+3, और ये हो गया 3 log x+4, और ये हो गया 4 log x+5। मैं देखता हूँ, अभी रुक जाओ। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद ये हो जाएगा 1/dy/dx, ये तुम लोगों ने लिख लिया था 2/x+3, ये हो गया 3/x+4, और ये हो गया 4/x+5। लास्ट स्टेप, तुमको dy/dx की वैल्यू लिखनी है, ये पूरा का पूरा उधर भागेगा, y है ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना। आई डोंट थिंक इसके आगे उसने सॉल्व किया होगा, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, कुछ फ़ायदा होगा नहीं सॉल्व करने से। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया, समझ में आया, क्लियर है। अरे हाँ बोलो। 4.5 नंबर मिलेंगे अगर 5 का होगा तो, ठीक है, लिख दे, आधा नंबर के लिए क्यों इधर उधर हो रहा है, फिर बोलना भी तो पड़ेगा ना कि कहाँ पढ़ती है लड़की। वो जवाब इनकम्प्लीट रह गया है, वो देना है कि नहीं देना है बोले पागल पाना में पढ़ती है अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका dy/dx, हाँ करो। फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो लॉग तो लगेगा ही, करो ये क्वेश्चन नंबर 3, dy/dx में। वाह क्या इजी है, इसलिए कह रहा हूँ, देखें कितने लोग अपने आप ट्राई मारते हैं इसको। बिना लॉग लगाए हुए dy/dx कर दिया। जब एक फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो लोगारिथमिक तो लगेगा ही, पहले लो, हाँ जब भी लगाओगे दोनों तरफ ही लगाओगे। के पावर में cos x, पूरे के पावर में ना। अब बताओ प्रॉपर्टी के हिसाब से हाँ बिल्कुल भी नहीं, log y का डेरिवेटिव y नहीं होता है, ये तो कॉमन स्टेप है ना, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ तो वो क्यों क्यों भूल जा रहे हो। और इधर क्या करने वाले हो डेरिवेटिव करने से पहले, ध्यान से देखो जो तुमने प्रॉपर्टी लिखी है उसमें से, हाँ बाहर मतलब उसके सामने लाओगे ना पावर को, हाँ उसके आगे, और क्या थी प्रॉपर्टी, हाँ। तो एक बात बता, प्रॉपर्टी तूने लिखी हुई है log a के पावर में n इक्वल्स टू n log a, तब तो मेरे से नहीं पूछा कि यहाँ रख दूं n को उठा के, n कहाँ आता है, हाँ तो वो समझो ना, हाँ ये बात समझ में। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तू कर तू कर तू कर, जब तू कर लेगी तो मैं बताऊंगा फिर क्या है उसमें क्या नहीं है। और डेरिवेटिव हुआ नहीं है अभी ढंग से मेरे ख्याल से, अभी तुमको डेरिवेटिव करना है, ये तो तुमने खाली सामने, हाँ अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा मेरे ख्याल से, लगेगा, देखो वहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो, देखो तुमने ये तो कर दिया कि log y लिखा, यहाँ पे log ऑफ log x के पावर में cos x था, तो तुमने cos x को सामने कर दिया। डेरिवेटिव करने की कोई जल्दी नहीं है जब तक कि सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा बन गया क्वेश्चन, अभी ऐसा दिख रहा है सबके कॉपी में, दिख रहा है। अब स्टार्ट होगा काम, अब डेरिवेटिव जब करोगे तो ये तो 1/y dy/dx हो गया, यहाँ पे ये एक फंक्शन है और ये एक पूरा फंक्शन है, तो ये हो गया u और ये हो गया v। अब मेरे साथ कर लो, एक और क्वेश्चन दे दूंगा, बताओ क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का, cos x लिख दिया एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बताओ, हाँ इनटू
बाई एक्स। ओ भाई साहब, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव तुमने मुझे 1/log x बोला है। लॉग एक्स का बचा ना, लॉग एक्स का 1/x होगा। एक बात बताओ, लॉग ऑफ साइन एक्स अगर होता तो क्या डेरिवेटिव करते इसका, बताना जरा, पहले लिखते। हाँ, 1/x कहाँ दिख रहा, इंटू कॉस एक्स। अरे लॉग एक्स के जगह में साइन एक्स है तो वो 1/sin x हो गया, और फिर साइन एक्स जो भी है इसके अंदर में उसका डेरिवेटिव, तो वो ऊपर में कॉस एक्स आ जाएगा, वही वहां पे भी किया गया। लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/log x, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो u v डैश लिखा है।